पाल्देन तोंदुप नामग्याल और होप कुक विंचेस्टर की प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी है जो दो अलग अलग संस्कृतियों, पृष्ठभूमियों और जीवन शैलियों के बीच प्यार की गहराई को दर्शाती है। यह कहानी न केवल प्रेम के बल्कि साहस, समझौते और आपसी सम्मान के महत्व को भी उजागर करती है। प्रस्तावना: पाल्देन तोंदुप नामग्याल एक तिब्बती युवक थे जो हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में पले बढ़े। उनका जीवन सादगी और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव से भरा था। वहीं होप कुक विंचेस्टर एक ब्रिटिश महिला थीं जो लंदन की चकाचौंध और आधुनिकता के बीच पली बढ़ी थी। उनका जीवन शहरी सुख सुविधाओं और पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था। इन दोनों की मुलाकात एक ऐसे मोड़ पर हुई जहां दोनों के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। पहला अध्याय: दो दुनियाओं का मिलन। पाल्देन तोंदुप नामग्याल का जन्म तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और मां घर की देखभाल करती थी। पाल्देन का बचपन पहाड़ों की ऊंची चोटियों, ठंडी हवाओं और बर्फ से ढके मैदानों के बीच बीता। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था और वह हमेशा से ही अपने आसपास के वातावरण को समझने और उसका आनंद लेने में रुचि रखते थे। वहीं होप कुक विंचेस्टर का जन्म लंदन के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और मां एक कला प्रेमी। होप की शिक्षा दीक्षा बेहतरीन स्कूलों और कॉलेजों में हुई थी। उन्हें संगीत, साहित्य और कला से गहरा लगाव था। होप हमेशा से ही दुनिया को करीब से देखने और समझने की इच्छा रखती थी। दोनों की मुलाकात तब हुई जब होप ने तिब्बत की यात्रा का फैसला किया। वह अपने जीवन में एक नया मोड़ चाहती थीं और तिब्बत की संस्कृति, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से देखने की इच्छा रखती थी। उनकी यात्रा के दौरान वह पाल्देन के गांव पहुंची, जहां उनकी मुलाकात पाल्देन से हुई। दूसरा अध्याय: पहली मुलाकात और दोस्ती। होप जब पाल्देन के गांव पहुंची तो वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और सादगी से अभिभूत हो गई। उन्होंने गांव के लोगों से मिलना शुरू किया और उनकी संस्कृति को समझने की कोशिश की। पाल्देन ने होप का स्वागत किया और उन्हें गांव की संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताया। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। होप को पाल्देन की सादगी और प्रकृति के प्रति लगाव ने प्रभावित किया, जबकि पाल्देन को होप की जिज्ञासा और दुनिया को समझने की इच्छा ने आकर्षित किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। तीसरा अध्याय: प्रेम का उदय। जैसे जैसे समय बीतता गया, पाल्देन और होप के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। होप को पाल्देन की मासूमियत और सच्चाई ने अपनी ओर आकर्षित किया, जबकि पाल्देन को होप की समझदारी और दुनिया को देखने का नजरिया पसंद आया। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उनके बीच प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा। हालांकि दोनों के बीच की यह प्रेम कहानी आसान नहीं थी। पाल्देन और होप की पृष्ठभूमि और संस्कृति में बहुत अंतर था। होप के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जबकि पाल्देन के गांव के लोगों को भी यह रिश्ता अजीब लगा। लेकिन दोनों ने इन सभी चुनौतियों का सामना करने का फैसला किया। चौथा अध्याय: चुनौतियां और संघर्ष। पाल्देन और होप के प्रेम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। होप के परिवार ने उन्हें तिब्बत छोड़कर लंदन वापस आने के लिए कहा, जबकि पाल्देन के गांव के लोगों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दोनों को अपने प्रेम के लिए लड़ना पड़ा और समाज के नियमों को तोड़ना पड़ा। होप ने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की कि पाल्देन से उनका प्रेम सच्चा है और वह उनके बिना नहीं रह सकती। वहीं पाल्देन ने भी अपने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि होप से उनका प्रेम किसी भी सांस्कृतिक अंतर से ऊपर है। पांचवा अध्याय: समझौता और एकता। अंततः पाल्देन और होप के प्रेम ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। होप के परिवार ने धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार करना शुरू कर दिया, जबकि पाल्देन के गांव के लोगों ने भी होप को अपनाना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझा और उनका सम्मान किया। पाल्देन और होप ने एक साथ रहने का फैसला किया और दोनों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां दोनों की संस्कृतियां और परंपराएं एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई पहचान बनाने लगी। छठा अध्याय: संयुक्त जीवन की शुरुआत। पाल्देन और होप ने एक साथ रहने का फैसला किया और दोनों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी।
उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां दोनों की संस्कृतियां और परंपराएं एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई पहचान बनाने लगी। उन्होंने एक छोटे से घर में रहना शुरू किया, जो तिब्बत की प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ था। होप ने तिब्बती संस्कृति को अपनाना शुरू किया और पाल्देन ने होप की संस्कृति को समझने की कोशिश की। 7वां अध्याय, नई चुनौतियां। हालांकि उनके जीवन में नई चुनौतियां भी आईं। होप को तिब्बत की ठंडी जलवायु और सादगी भरी जीवन शैली में ढलने में समय लगा। वहीं पाल्देन को होप की शहरी जीवन शैली और आधुनिक सोच को समझने में कुछ कठिनाई हुई, लेकिन दोनों ने इन चुनौतियों का सामना करने का फैसला किया और एक दूसरे का साथ दिया। 8वां अध्याय, प्रेम की गहराई। पाल्देन और होप के प्रेम की गहराई समय के साथ और बढ़ती गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ कई सुख दुख के पल साझा किए और हर मुश्किल का सामना एक साथ किया। उनका प्रेम न केवल एक दूसरे के प्रति था, बल्कि उनकी संस्कृतियों और परंपराओं के प्रति भी था। उन्होंने एक दूसरे को समझा और उनका सम्मान किया। 9वां अध्याय, एक नई पहचान। पाल्देन और होप ने एक साथ मिलकर एक नई पहचान बनाई। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। उनका प्रेम न केवल उनके लिए, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। 10वां अध्याय, समापन। पाल्देन तोंदुप नामग्याल और होप कुक विंचेस्टर की प्रेम कहानी न केवल प्रेम की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे को समझकर और सम्मान देकर एक साथ रह सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम किसी भी सीमा, संस्कृति या समाज के नियमों से ऊपर होता है।